तुम्हें मिला के ये घर में मिला हरकत है, मिला मेरे को घर खाली करने का है, मिला घर में हैरान कर रही है मेरे को, मेरे बच्चों पे हावी हो जा रहे हैं, मेरी बैठी की छाती पे बैठ जा रहा है, मेरी छाती पे बैठ जा, मतलब हमारे कोई बारिश में दिखता है, कभी झाजू के ऊपर दिखता है, कभी लाइटा बंद हो जाती है, कभी लाइटा चालू रहती है, गोले फूट जा रहे हैं, पंखे खींच जा रहे हैं, ऐसा सब मेरे साथ मसला हो रहा है ये 4-5 महीनों के अंदर। ऐसी औरतों को तो जन्म टेट होनी चाहिए कि हाँ कभी छूटे ही ना कि इस औरत को मार डाले, अपने सर के ताज को मार डाला, ऐसी औरत को तो कभी बाहर ही ना आनी चाहिए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में आया हुआ कैनाल के पीछे आरसीसी इलाका, वहाँ पर बीते दिनों मतलब कि 2 ही दिन हुए हैं और उन दिनों में ये खबर तमाम चैनलों पर सुर्खियों में रही, अखबारों में वो खबर सुर्खियों पे रही कि जुहापुरा के अंदर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और इतना ही नहीं, हत्या करके उसको उसी के घर के किचन में दफना दिया। आज हमारे साथ वो परिवार मौजूद है जो उस घर में रहता था। वो परिवार से हम बात करेंगे कि परिवार जब वहाँ रहने गया 5-6 महीने तक उन्हें कोई तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 5-6 महीने के बाद ऐसी कौन सी तकलीफ़ आई जिसके चलते इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और वो घर रहने के लायक नहीं रहा और इन्हें जो है घर छोड़कर कहीं और ट्रांसफ़र होना पड़ा। ये परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि जो उस घर में रह रहा था, जिन्होंने इस घर के अंदर जो कुछ हो रहा था, एक ऐसी शक्तियों का प्रवेश उस घर में था जो जिसे आत्मा कहते हैं। ये तमाम बातें अंधश्रद्धा होती है, लेकिन आज इसे इसलिए अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे कि जो उस घर में रह रहे थे उन्होंने ही उसका सामना किया है। इनकी बच्ची की शरीर में प्रवेश होती थी ऐसी शक्ति और इनके साथ बातचीत होती थी और क्या कुछ बातचीत होती थी, क्यों इनको घर छोड़ना पड़ा और घर छोड़ने के 15 से 20 दिन के बाद आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। ये तमाम जो स्टोरी आपके सामने ही थी, लेकिन आज बात करेंगे उस घर में रहने वालों से, उनकी पत्नी से कि उस घर में इन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसमें तो कैसा, मैं नवा जब गया नहीं, जब तो घर में से बहुत खुशबू आ रही थी, तो अब तक वो खुशबू ऐसा लगा मेरे को, मतलब चलो अच्छा घर, अच्छा चोखा घर है, मतलब आपने यहाँ रह लेते हैं। मैं लिखाना कुछ कराया नहीं, हम लोग रहने चले गए। तो 4-5 महीने तक सीधा सब चला। फिर 6 महीने बाद है ना, घर में से कटोरी, चीरा, त्रिशूल एक पोटली के अंदर बांधेला, घर में से टाइल्स टूटी नहीं, उसके अंदर से निकला। तो मेरी मिसेज ने इन लोगों ने मेरे को बताया, तो मतलब ये तो होएगा, मतलब कहीं से आ गया होगा या बच्चे कहीं से ले आएंगे, मतलब तो फेंक दे सब पीछे जाके, तो पीछे जाके फेंक दिया। बस उस दिन के दिन से वो हरकत चालू हो गई दिखना मेरे को। वो कभी घर में जाजू पे चले लाओ, कभी रसोड़े में बैठा हुआ है, कभी बारी के बाहर बैठा हुआ है, कभी बर्तन आ गिर जाओ है, कभी जाओ, तो कभी मेरे बच्चों को दिखे, कभी बाइडी को दिखे, तो मैं यकीन मानूँ नहीं, मैं बोला ऐसा कुछ ना होगा। तो मेरी भाई बोले मजीद घर में कुछ है, बोले घर में कुछ है। तो मेरे घर में क्या कर, बच्चों को चक्कू पिला दिए, सबको धागे बांध दिए, तो सब नॉर्मल चल रहा था। फिर उसको नहीं रेवाया, तो उसके बाद फिर उसने क्या करा, बच्चे में आके हरकत करी, बच्चे पे हावी हो गया हो, तो बच्चे के छाती पे बैठ गया हुए, बच्चे का गला दबा दे हुए, बच्चे को बोले कि मैं मार डालूंगा, तेरे घर वालों को सबको ये वो हाजिर हो गया मार को बोले। तो मैं दरगाहों पे ले जाऊँ, मस्जिदों पे ले जाऊँ, कहीं बाबों के पास ले जाऊँ, कोई भूए पर, कोई काका बोले काका पर ले जाओ तो मैं काका पर ले जाऊँ, कोई बोले भूए पर ले जाओ तो भूए पर ले जाऊँ। तो वहाँ फर्क नहीं पड़े, वहाँ हाजिर ही ना हो। वो काका बोले वो घर में ही कुछ है। तो हमने बोले यार घर करना क्या, भाई मैं मकान मालिक को फ़ोन करा, मतलब मकान मालिक मिला के भाई घर में तुम्हारे कुछ हरकत है, मतलब भूत मेरे को तो दिखता है, मतलब मेरे बाइडी बच्चों को दिखता है। कभी मकान मालिक कौन था? उसी की पत्नी रूबी, उसकी जिसको मार डाला उसकी। हाँ, वो उसको भाड़ा देता था, उसका घर वाला जो उसका प्रेमी था लवर इमरान, वो भाड़ा मेरे पास लेना आता था। तो मैं क्या कभी ऑनलाइन डाल दूँ, कभी रोकड़े दे दूँ, तो मैं उनको पूछूँ, तुम्हें मिला के ये घर में मिला हरकत है, मिला मेरे को घर खाली करने का है, मिला घर में हैरान कर रही है मेरे को, मेरे बच्चों पे हावी हो जा रहे हैं, मेरी बैठी की छाती पे बैठ जा रहा है, मेरी छाती पे बैठ जा, मतलब हमारे कोई बारिश में दिखता है, कभी झाजू के ऊपर दिखता है, कभी लाइटा बंद हो जाती है, कभी लाइटा चालू रहती है, गोले फूट जा रहे हैं, पंखे खींच जा रहे हैं, ऐसा सब मेरे साथ मसला हो रहा है ये 4-5 महीनों के अंदर। उसमें मेरे बच्चे बीमार रहते थे ज़्यादा, बीमार रहते थे, दवा खाने ताले खुल जाते थे, घर के लाइटें बंद हो जाती थी, पंखे गिर जाते थे, से करंट आता था, ऐसा होता था, ढाबे पे से दिखने लगता था,
मेरे आदमी का मेरे सामने गला पकड़ने वाला था, मैं चिल्लाई तो फिर वो हटा मेरे आदमी से। ये सारी बातचीत है जो आपकी किसी बच्चे के शरीर में प्रवेश करके हाँ, फिर ये आपसे छोकरी बात, है। हाँ, मेरे फिर वो साथ आपसे बातचीत होती थी किसी में प्रवेश होकर। हाँ ये छोकरी मेरी लड़की के शरीर में आ गया था और मेरी लड़की के शरीर में आके बोलता था कि ये मेरा घर है, बोले मैं यहाँ पे रहता हूँ, बोले तुम मकान खाली कर दो, अच्छा नहीं होगा तुम खाली नहीं करोगे तो एक एक को मार डालूंगा बस। और ये सुनकर फिर आपने लास्ट में 3 दिन हाँ 3 चार दिन का उसने मुद्दत दी थी, तो हमने चौथे दिन तीसरे दिन ही खाली कर दिया घर, मेरे बच्चों के लिए खाली कर दिया। कायदे से फिर नहीं वो दिखे हमारे को। मेरे बच्चों को दिखे, मेरे को दिखे, मेरी लड़की को, हाँ मेरे को भी दिखे। बारी में जी खड़ा हो जाएगा क्या कभी। हो रहा था? अब क्या है, डर लग रहा है? नहीं ऐसे मतलब नॉर्मल आदमी जैसा दिखता था, वो डरावना नहीं लगता था, जैसे आदमी कोई चोर खड़े लाएगा, सीधी से बस बोलता ऐसा है, ही। बोले घर खाली कर दो, बोले ये मेरा घर है, नहीं तो बोले बस तुमको मार डालूंगा। हाँ बस ऐसा ही बोलता था वो। नहीं वो अब ये सब कुछ जानने के बाद जब ये सुना तो फिर कोई डर लगा आपको? कोई डर लगा? हाँ डर तो लगा, ऐसा हुआ कि अल्लाह अच्छा हुआ कि हम लोग ने खाली कर दिया, उससे जान बच गई मेरे बच्चे की, हम भी सलामत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा उससे। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। खाना भी बच रहा है? खाना भी बच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसों में भी बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले खाना खत्म हो जाता था, मैं 1 किलो चावल बनाती थी, 1.5 किलो रोटी बनाती थी, बच्चे हरदम खाना ही मंग करते थे, हरदम खाना ही खा करते थे। एक लड़का 2 इंसान का खाना खाता था, लड़की भी इतना ही खाना खावे, लड़के भी इतना ही खाना खावे, पूरा तपेला भर के बनाती थी मैं खाना, पूरा खाना खत्म कर डालता था। और मेरे घर में ज्यादा नुकसान होता था आप मेरे एक महिला हो, अब आपकी क्या मांग है? जैसे कि एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह से मौत के घाट उतारा, आप एक लेडीज हो, आप क्या मांग करती हो प्रशासन से? ऐसी औरतों को कैसी सजा हो? ऐसी औरतों को तो जन्म टेट होने चाहिए कि हाँ कभी छूटे ही ना, कि इस औरत को मार डाले, अपने सर के ताज को मार डाला, ऐसी औरत को तो कभी भारी ना आनी चाहिए। फिर उसको नहीं रेवाया तो फिर मेरी छोकरी में हाजिर हो गया, हाजिर होकर मेरे साथ बात करी, बोले मैं यहाँ ही मरा हूँ, बोले मेरे को यहाँ ही दफनाया है, बोले मेरे को यहाँ पे बोले कोई को रहने दूंगा नहीं, बोले तुम मेरा घर खाली कर दो। तो मैंने बोला मेरा भाई तेरा घर है, मैं खाली कर दिया। बोला तू कहाँ से आया है? बोले मैं यहाँ ही रहता हूँ। मेरा पर तू यहाँ कैसे रहता है? तो बोले मैं यहाँ ही दफन कराया, मेरे को यहाँ ही दफन हुआ हूँ मैं। तो मैं कहते वो किसने दफन कराया? तो मेरी छोकरी बेहोश हो जावे, फिर रात को 2 बजे हाजिरी आवे, फिर मेरे को बोले कि तुम गए नहीं, ये नहीं गए, वो नहीं गए, ऐसा मेरे को 3 दिन तक उन्हें हैरान करा। फिर उसने हाजिरी में बोला मुझे 4 दिन का टाइम देता हूँ, बोले तुम मकान खाली कर दो, नहीं तो बोले 5वें दिन बोले तुम सबको मार डालूंगा। बोले मैं तो 2 दिन तो ध्यान नहीं दिया, तीसरे दिन फिर मेरी छाती पा के बैठ गया। मेरे बोले कि तू खाली कर मकान खाली कर, मेरी बायड़ी बूँ बूँ करी, तो मैं भी उठ गया। तो मेरी छोकरी में हाजिर आके बोला 3 दिन हो गए, बोला 4था दिन बोले मेरा, बोला तूने खाली नहीं करा मकान, तो बोले कि तू तेरे बायड़ी बच्चे गए, बोले आज मार डालूंगा सबको। बोले तो मैं तात्कालिक मेरी बायड़ी बच्चों को लेकर रातों रात घर में से निकला, एक दोस्त के वहाँ जाके सोया। फिर सुबह में दूसरी जगह मकान लेके गया, तो फिर रूबी को फ़ोन करा मैंने, मेरा भाई तेरे घर में हरकत है, रात को मेरी छाती पे बैठ गया, मेरे को सामान मामन लेना है, मेरे को चल मेरा तू साथ में। तो मेरे साथ में आई, घर में सब सामान मामन लिया, मैं निकली हमारे साथ में। मेरे बोले मजीद भाई मेरे को लेके जाओ, बोले वो मेरे पीछे आएगा। मेरा कौन तुम्हारे पीछे आएगा? तो बोले जो भी घर में है, बोले मेरे को हैरान करेगा, बोले मेरे को साथ में लेके जाओ। तो मैं साथ में लेके गया भाई। तो भाई ये घटना मेरे साथ घटी। मेरे भाई बच्चे सब बीमार में ऐसी नहीं हो जाए कि देवे में हूँ। मकान मेरे पास पहले से ही नहीं है, मैं जब लव मैरिज करा मेरी भाई के साथ, जब से मैं भाड़े के मकान में ही रहता हूँ बराबर। मेरे घर वाले ने मेरे को निकाल दिया, बोले कि तू तेरी ज़िंदगी जी ले। जब से मैं भाड़े के मकान में 15-17 वर्ष से रह रहा हूँ, तो अपने पास मकान है नहीं अभी। अब मेरे को ये मकान मिला तो वो भी ऐसा मिला। पहले मैं सिटी में रहता था, सिटी में भी मेरे को फाया नहीं, तो मैं भी इधर आ गया। तो इधर मेरे को भूरी के थ्रू कॉन्टेक्ट हुआ है रूबी से, तो मैं 14 महीने से इसके घर में ही रह रहा था। तो 6 महीने तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, पर 6 महीने बाद ये हावी हो गया ने बताने लगा क्या भाई मैं यहाँ ही रहता हूँ, उन्हें यहाँ ही करता हूँ। उन्हें बोले कि तुम घर खाली कर दो, तो मेरे बच्चे बीमार हो जाओ, मेरे बायड़ी बीमार हो जाओ, कभी मैं बीमार हो जाऊँ, कभी एक्सीडेंट हो जाओ मेरा, कभी मेरे बड़े बच्चे ढाबे पे ही गिर जावे, ऐसा दवा खाने ने दर्द खाने भी हुआ। लास्ट में आपने जो बताया कि ढाबे पर से जो टेरेस पर से पत्थर गिरने लगे, ये आखिरी वक्त में हुआ ना ये? हाँ ये अभी काली 14 के दिन हुआ, शाम को 7:30-7 का टाइम था। तो कुछ 10-12 पत्थर ऊपर से आए, कभी 2 आजू बाजू वाली लेडीज़ों को भी लगे, मेरी छोकरी को भी लगा, बड़ी वाली को भी। वो घर पे उसको यहाँ निशान भी जा नहीं दिया है, उसको पत्थर आया।
तो बुआ बुआ बोले ऊपर से कोई पत्थर मारा, पर ऊपर कोई था नहीं, ऊपर सब गजा के देखा कोई था नहीं। मैं बोला कौन है, कौन पत्थर मार दिया, मतलब सामने खबर पड़े, मतलब मेरे वालों ने बोला उन्हें भी पत्थर हाँ उनको भी लगे सोसाइटी वालों को। तो मैंने बूम बूम करी, मतलब कौन है, मिला बे सामने आ, मिला यूँ तू, मिला तेरे में ताकत हो तो मिला मेरे उसे आके मिल, बोला कौन है तू, मेरा मेरे सामने तो आ। फिर 10 बजे मेरी छोकरी में आया हो, 10 बजे मेरी छोकरी में आके मेरे को बोला, बोले मैं हूँ बे, बोले मैं यहाँ रहता हूँ, बोले तेरे को इतने दिन से मैं आगाही कर रहा हूँ, तू समझ नहीं दिया, तेरे बच्चे तेरे को बोल रहे, मेरे बच्चे सब मेरे को बोले, पर मैं नज़रअंदाज कर दूँ। हाँ देखो रुआटे करोगे, बोले मेरे बच्चे मेरे को बोले, मेरे को बुलाता है पप्पा, मेरे को पैसे देता है, बोले तुम आओ, बोले पप्पा, बोले मेरे को सब बोले, मेरे बच्चे में यकीन ना मानो। तो मैं लगा होएगा मेरा ये सब बच्चे, तो मेरा होता बच्चे वो पिक्चर देखते मोबाइल देखते, मतलब डरते होंगे। तो मैं बोल मेरी छोकरी में आके बोला, जब मेरे को यकीन हुआ तो मैं यहाँ मरेला हूँ, बोले मैं यहाँ ही रहता हूँ। तो भी मैंने रूबी को फ़ोन करा, मतलब रूबी आपा, मतलब तुम्हारा घर वाले कहाँ है, तो बोले क्या हुआ भाई, तो मतलब तुम्हारे घर वाले से मेरी बात कराओ ना, मतलब घर में भूत है, बोला कि मेरे को ये घर का लिखाण कराओ, नहीं तो मेरे को खाली करना है, बोला मेरे को डर लगती है घर में, मतलब घर में कोई मरेला है। तो बोले कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, बोले तो मतलब बास आती है घर में से, मतलब बास क्यों इतनी आती है, बोले खाल कुएं की आती होगी, तो मतलब खाल कुएं की नहीं, मतलब कुछ दूसरी चीज़ की बात आती है, मतलब कोई मर गया की बात आती है। तो बोले कि भाई तुम मकान खाली कर दो, तो बोला तुम खाल कुएं का बोलते हो, मैं खाल कुएं घर में खुदवा के बना देता हूँ। बोले भाई खुदवाइयो मत, बोले तुम, बोले मैं करवाऊंगी, बोले तुम मकान खुद, बोले घर में खुदवाइयो मत, बोले मैं मेरे हिस्से करवा लूँगी, तुम मकान खाली कर दो। तो बोला अभी मैं कहाँ खाली करूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरे पास थोड़ी को पैसे वैसे डिपोजिट है कि मैं खाली करके कोई दूसरी जगह जाऊँगा। तो मैं कि भाई अभी मैं यहीं दूँगा, मेरा पर ये तुम भूत का कुछ करो, मेरा भूत हैरान कर दिया, मेरे को दिख रहा है, बोला तुम्हारा घर वाले से बात कराओ, बोले मेरा घर वाला बाहर है, बोले फ़ोन आएगा तो मैं तुम्हारी बात कराऊंगी। हाँ बोले दुबई हूँ, बोले मैं या सऊदी वैसा कुछ बोला मेरे को। तो मेरा वादा ही, मेरा जब भी फ़ोन आवे, जब मेरी बात कराई हो, मेरा अपने घर का निकाल लाओ, मेरा घर में वैसा हो तो बाबा वहाँ लेके आओ, पलट कराओ, अपने भूए लाके उसको निकाल करे इसके यहाँ से। बोले भाई तुम मकान खाली कर दो, अपने कुछ नहीं कराना, बोले तुम मकान खाली करो, बोले वो इतना ही बोलती है मेरे को, तुम मकान खाली कर दो। मकान खाली करा तो ये भी बोला उसने कि रुको मेरे साथ में, आप भी चलो। हाँ वो मकान खाली कराना साथ में है, बोले चलो भाई मैं साथ में आती हूँ, मैं हाँ चलो आपा, मेरे को डर लगती है मैं ना जाऊँ, बोले हाँ मेरा मकान है मैं आती हूँ चलो। तो मेरे साथ में आई वो, मैं सब सामान वामान भरा लिया, तो वो ताला मार रही थी, हम निकल गए बाहर। तो वो बोले भाई मेरे को भी लेके जाओ साथ में, बोले वो मेरे पीछे पीछे आएगा, बोले तो बोला कौन तुम्हारे पीछे आएगा, बोले वही जो घर में है वो। तो बोला तुम्हारा को खबर है कि है ना कि घर में कोई है, तो बोले नहीं भाई ऐसा नहीं, तुम बोलते हो ना, बोले तो मेरे को डर लगता है, बोले कि कोई घर में है, बोले मेरे पीछे आएगा। तो बोला कि भाई कोई है तुम्हारे को खबर होगी तो ही तुम मेरे को बोल रहे ना, तो तुम खाली करने का बोल रहे, मेरा खाल कुआं का नॉर्मल है, मेरा 7-8 हज़ार रुपये खर्चा होगा खाल कुएं का, वो तो मेरा मैं करा सकता हूँ धंधा करके। तो बोला तुम खोदने का क्यों ना बोलते, बोला घर में कुछ दफनेला है, वो मानी नहीं, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बोले तुम। तो भाई हम लोग निकल चले भाई वहाँ से, बस ये बात है। ये वो परिवार है जिन्होंने ये सब कुछ अपने घर में रहकर ही ये सारी तकलीफ़ों का सामना उठाया है। वैसे तो इन बातों को जो है ये कहा जाता है कि ये अंधश्रद्धा है, इसमें कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई पीर बाबा के पास, कोई भूए के पास जाकर इलाज होता था। अब ये होने लगा जिन्होंने अपने घर में रहकर ये सब कुछ झेला है, उन्हीं से बात इसलिए करनी पड़ी है कि अंधश्रद्धा होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी मौत, अनचाही मौत होती है, जिंदगी जीने का शौक़ है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे समय पर आत्माएं भटकती है और वो फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करके लोगों से बातचीत करती है। वो उसके पति ने यही कहा कि ये घर उसी का है और उसको, इन लोगों को उस घर को छोड़ देना चाहिए। और फिर सोसाइटी में इस बात की हंगामा होता है और फिर ये बात तेज़ी से विस्तार के अंदर फैलने लगती है। होता ये है कि कहीं ना कहीं समय आते आते उस घर में डटी हुई लाश को, उस पति को जिसका घर था, उसको इंसाफ मिलता है और ये पूरा मामला इंसाफ की तरफ जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम उन आरोपियों को हिरासत में लेती है और चारों आरोपी जो है उसमें जो साथ देने वाले थे और जो मर्डर करने में जिन्होंने साजिश रची थी, पत्नी और उसके प्रेमी ने, वो तमाम लोग जो है अभी पुलिस की हिरासत में है क्राइम की। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मरने वाले को अब जो है इंसाफ मिला है, लेकिन ये परिवार ने जो कुछ झेला है वो उनकी आप बीती इन्होंने हमारी चैनल के माध्यम से बताई है। लेकिन ये एक ऐसा अपडेट था, ये एक ऐसा परिवार था जिसने उस घर में रहकर ये पूरी आप बीती बताई है। इन्होंने वो तकलीफ़ों का सामना किया है
और वो सारी बातें इन तक आई है और वो हम इनकी बातें आप तक पहुंचाने के लिए ही इनसे मिले हैं और इनको बुलाए हैं कि क्या हो रहा था उस घर के अंदर, वो संक्षिप्त में थोड़ा बताइए ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि कैसे पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा और उसे ये तक नहीं अफसोस था कि मेरा पति उसी घर में डटा है जिस घर को मैंने किराए पर दिया है। आसपास के लोगों को ये कहा था कि मेरा पति दुबई सऊदी में कमाने के लिए गया है, लेकिन उसके पति को तो उसी समय पर इन लोगों ने जो है पत्नी ने और प्रेमी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।